हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम अपने इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जानेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। आप लोगों को जिस तरह से मैंने अपनी हिंदी की वीडियो में बताया था कि अपठित गद्यांश होता है जो कि पहले ना कभी पढ़ा गया हो और उस गद्यांश को पढ़ के हम उसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में हमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया जाता है जिसमें हमें एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ को हमें पहले रीड करना होता है 3 to 4 टाइम्स। उस कॉम्प्रिहेंशन उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद हमें उसके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। जिस तरह मैंने आपको अपनी हिंदी की वीडियो में अपठित गद्यांश के बारे में बताया था, सेम एज इंग्लिश ग्रामर में कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो आज हम कॉम्प्रिहेंशन एक छोटा सा पढ़ेंगे, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है और फिर उसके आंसर को उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन। रीड अबाउट राजा द एलिफेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया है और वो पैराग्राफ बेस्ड है राजा यानी कि एक एलिफेंट। तो हम इस पैराग्राफ को पहले रीड करते हैं, उसके बाद नीचे उसके हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम फिल करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो स्टार्ट करते हैं रीड करना पैराग्राफ आज का। दिस इज राजा। राजा इज एन एलिफेंट। ही इज अ बिग एलिफेंट। ही इज नॉट अ स्मॉल एलिफेंट। He loves to look into the park where kids play and dogs bark. He has a long trunk and huge ears. He runs fast when he is happy. अब हमने यहाँ पे जो पैराग्राफ पढ़ा, ये पैराग्राफ है एक एलिफेंट यानी कि हाथी के बारे में जिसका नाम राजा है। पैराग्राफ इंग्लिश में पढ़ने के बाद हमें उसका हिंदी में भी अर्थ समझना ज़रूरी होता है कि उसे में हिंदी में क्या बोला जा रहा है, तभी हम उसके क्वेश्चंस के आंसर इजीली और अच्छे से दे पाते हैं। तो यहाँ पे जो ये पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ में हमें एक हाथी के बारे में बताया गया है जिसका नाम राजा है और वो हाथी जो है वो बहुत बड़ा है, वो छोटा हाथी नहीं है। उसे क्या है, पार्क की तरफ देखना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और डॉग्स बार्क्स यानी कि डॉग जो हैं, कुत्ते जो हैं वो भौंकते हैं। उसके पास एक लंबी सूंड है और बहुत बड़े बड़े कान हैं और वो बहुत तेज़ दौड़ता है जब वो खुश होता है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में हमने एलिफेंट राजा के बारे में जाना कि उसकी क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या एक्टिविटी हैं, वो क्या करता है, क्या उसे अच्छा लगता है। तो उसी के बेस्ड पे हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम उन क्वेश्चंस का आंसर भी इसी पैराग्राफ में से ढूंढ के यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट। अब यानी कि इसका अर्थ हुआ कि एलिफेंट का नाम क्या है। तो हमें पता है कि एलिफेंट का नाम राजा है, तो हम आंसर शुरू करेंगे यहाँ से और आंसर हमारा होगा द नेम ऑफ द एलिफेंट। अब हमें क्वेश्चंस में से ही आंसर शुरू करना होता है। तो यहां से हमने शुरू किया द नेम ऑफ द एलिफेंट। द नेम ऑफ द एलिफेंट इज यानी कि उस हाथी का क्या नाम था, राजा। तो हमारा आंसर हमें मिला यहां से, क्योंकि यहां पे हमें दिया गया था दिस इज राजा, राजा इज एन एलिफेंट।
तो हमारा आंसर हुआ द नेम ऑफ द एलिफेंट इज राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज राजा रन फास्ट, यानी कि राजा कब तेज दौड़ता है। तो आंसर हमारा यहाँ से आएगा ही रन्स फास्ट व्हेन ही इज हैप्पी, यानी कि हम आंसर को लिखने के लिए यहाँ से ही हमें कॉम्प्रिहेंशन में से अपनी लाइन जो है वो मिल जाएगी, यानी ही रन्स फास्ट व्हेन ही इज हैप्पी। हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि राजा जो है वो कब तेज दौड़ता है, तो हमने आंसर दिया ही रन्स फास्ट व्हेन ही इज हैप्पी। और हमारा जब आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस पर फुल स्टॉप लास्ट में ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 है द अपोजिट ऑफ बिग, यानी बिग का विलोम शब्द बताइए, बिग का उल्टा अर्थ क्या होगा। बिग का मतलब होता है बड़ा और बिग का अपोजिट होता है स्मॉल। तो हमें पैराग्राफ में ही मिला बिग का अपोजिट स्मॉल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SMALL, यानी बिग का मतलब बड़ा, स्मॉल का मतलब छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ सैड, यानी कि हमें सैड का अपोजिट इस पैराग्राफ में ढूंढना है। अब सैड का मतलब होता है उदास, और उदास का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, हैप्पी। तो हमें पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम पैराग्राफ में से ही ढूंढ के लिखेंगे कि सैड का अपोजिट वर्ड है हैप्पी। लास्ट हमारा है द अपोजिट ऑफ स्लो, यानी कि स्लो का विलोम शब्द देखकर बताइए और यहाँ लिखिए। तो स्लो यानी कि धीमा, तो स्लो का अपोजिट होता है फास्ट। स्लो मैंने धीमा, फास्ट मैंने तेज, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे FAST फास्ट। इस तरह से हमने इस कॉम्प्रिहेंशन में पहले इस पैराग्राफ को रीड आउट किया, अच्छे से पैराग्राफ को हिंदी में भी समझा कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। उसके बाद हमने क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट किए, क्वेश्चंस को समझा और उसका आंसर जो है हमें इसी अपने पैराग्राफ में से ढूंढना होता है, और ढूंढने के बाद उसे सिंपल लैंग्वेज में हमें आंसर देना होता है। आई होप आपको आज का ये चैप्टर कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ आया होगा। आज मैंने आपके लिए छोटा कॉम्प्रिहेंशन लिया है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास थी कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसीलिए आपको इसके बेसिक्स को समझना पहले ज़रूरी था कि कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली होता क्या है। कॉम्प्रिहेंशन में हम पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं, अच्छे से 3-4 बार रीड आउट करने के बाद उसे समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर हमें उसी पैराग्राफ में से मिल जाते हैं जिन्हें ढूंढ के हमें लिखना होता है। अगर आपको आज का ये चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में कॉम्प्रिहेंशन का अच्छे से समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।